दोस्तों साल 2021 में जो सबसे बड़ी सेल आने वाली है अमेजन पे ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल और फ्लिपकार्ट पे बिग बिलियन डे सेल, फाइनली वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अगर डेट की बात की जाए तो 3 अक्टूबर डेट फाइनलाइज हो चुका है। तो क्यों ना फ्रेंड हम आज की वीडियो में ये जानें कि इन सेलों में आप अपने लिए अपने सेलेक्टेड प्रोडक्ट पे सबसे बेहतर डिस्काउंट कैसे पा सकते हो। डेफिनेटली दोस्तों हर चीज़ का कोई ना कोई तरीका होता है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा 5 ऐसे बेहतरीन हैक्स या फिर 5 ऐसे बेहतरीन टिप्स आप कह सकते हो, जिसका अगर आप इस्तेमाल करते हो तो डेफिनेटली आप अपने प्रोडक्ट पे बहुत ही अच्छा, बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस गेन कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मेरा नाम है मानंद, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक कॉलोनी। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो सबसे पहले नंबर पे जो टिप आ रही है वो आ रही है अमेजन प्राइम मेंबरशिप या फिर फ्लिपकार्ट का प्लस मेंबरशिप होल्डर होना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने इस सेल में कोई बड़ा आइटम, कोई हैवी आइटम या कोई बहुत ही ज़रूरी आइटम बिल्कुल लेने के बारे में सोच रखा है कि मुझे लेना ही है, चाहे वो टीवी हो, फ्रिज हो, कूलर हो, एसी हो, रेफ्रिजरेटर हो, मोबाइल हो या फिर आपका लैपटॉप हो, कुछ भी वैसा प्रोडक्ट जो कि थोड़े महंगे हैं, अगर इस टाइप का आपने डिसीजन बना रखा है तो डेफिनेटली आपको अमेजन प्राइम पे प्राइम मेंबरशिप ले लेना चाहिए। अदरवाइज आपको फ्लिपकार्ट पे फ्लिपकार्ट प्लस मेंबरशिप की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इससे क्या होता है कि आपको पता है कि जब भी कोई सेल आता है तो इनके प्राइम मेंबर्स के लिए एक दिन पहले एक्टिवेट हो जाता है। तो उस समय आप अपने प्रोडक्ट्स पे बहुत ही अच्छे डिस्काउंट पा सकते हो और उस समय आपको ज़्यादा टेंशन भी नहीं होगा कि यार प्रोडक्ट कहीं आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए, क्योंकि उस समय प्राइम होल्डर्स ही केवल होते हैं वहाँ पे, तो इतना जल्दी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक भी होने का डर नहीं रहता है। तो ये टिप आपके बहुत काम आने वाली है अगर आपने बिल्कुल सोच रखा है कई महीनों से कि भाई सेल में ये वाला प्रोडक्ट तो लेना ही लेना है एक अच्छे डिस्काउंट पे। अभी बात करते हैं दोस्तों दूसरे नंबर की टिप्स की। वो ये है फ्रेंड कि अगर आपने फाइनली इस सेल का सही तरीके से इस्तेमाल करना है, सही तरीके से आपको इस सेल में लूट मचानी है, तो आपको जब भी सेल लॉन्च होता है, जैसे ही सेल एक्टिवेट होता है, तो ज़्यादातर देखा गया है कि जब भी कोई ऑनलाइन शॉपिंग साइट अपना सेल एक्टिवेट करती है तो वो रात के 12 बजे के अराउंड करती है, यानी करेक्ट 12 बजे उसका सेल एक्टिवेट हो जाता है। तो आपको बिल्कुल तैयार रहना चाहिए कि जैसे ही 12 बजता है आप सेल पे टूट पड़ोगे और अपने प्रोडक्ट को एक अच्छे डिस्काउंट के साथ ले लोगे। क्योंकि फ्रेंड यहाँ पर होता क्या है कि जो सेल में जो प्रोडक्ट होते हैं वो प्रोडक्ट फिक्स्ड होते हैं। जी हाँ दोस्तों, हर प्रोडक्ट पे अगर कंपनी के पास 1000 मोबाइल है तो पूरे 1000 मोबाइल पे वो सेल में आपको उस प्राइस पे नहीं देगी जो सेल का सबसे लोएस्ट प्राइस होगा, वो कुछ प्रोडक्ट उस पर देगी। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बुकिंग बढ़ती जाती है वैसे वैसे उस प्रोडक्ट की प्राइसिंग भी 100, 200, 500, 1000 रुपये करके बढ़ना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर अगर आपको सबसे बेहतर डील चाहिए, सबसे अच्छा डिस्काउंट चाहिए अपने प्रोडक्ट पे, तो डेफिनेटली आपको फटाफट से रात के रात बुक कर लेना चाहिए और सबसे पहले आपको अपने सेल पे जाकर अपने प्रोडक्ट को परचेज कर लेना चाहिए। तो ये आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होगा। इसके लिए दोस्तों आप एक काम कर सकते हो कि अपने प्रोडक्ट को, जो भी आप चाहते हो खरीदना, उस प्रोडक्ट को आप अपने कार्ट में पहले से ही ऐड करके रख लो। अदरवाइज आप जब सेल स्टार्ट होगी उस समय जाओगे और प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करने वाला पूरा प्रोसीजर करोगे तो मे भी हो सकता है यार कहीं मोबाइल होगा ना तो आउट ऑफ स्टॉक तो हो ही जाना है। तो ये था दोस्तों दूसरा टिप, फॉलो जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अभी बढ़ते हैं दोस्तों आगे और बात करते हैं तीसरे नंबर की टिप की, जो कि है कंपैरिजन। जी हाँ दोस्तों, हम और आप बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाते हैं सेल में प्रोडक्ट के प्राइस को देखकर। हमें लगता है अरे यार इससे कम में तो ये प्राइस नहीं मिलने वाला है, फटाफट से ये प्रोडक्ट जो है कि परचेज कर लिया जाए। लेकिन फ्रेंड यहाँ पर आप बहुत बड़ी गलती कर बैठते हो, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि सेल में किसी प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा हैवी डिस्काउंट दिखाई देता है कि रियल टाइम प्राइस ये है, डिस्काउंटेड प्राइस ये है, लेकिन एक्चुअली में उसका जो प्राइस होता है वो अदर बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जिस पे आपको शायद उससे भी 1000 रुपये कम में कभी भी मिल सकता है। तो ये आप हमेशा गौर कीजिए कि हमेशा कंपैरिजन किए बिना तो कभी भी प्रोडक्ट को परचेज मत ही कीजिएगा। इसके लिए दोस्तों आप एक काम कर सकते हो कि आपको जो भी प्रोडक्ट परचेज करना है उसकी एक प्राइस हिस्ट्री देखने के लिए मैंने एक वीडियो बना देखा है, मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो कि आपके प्रोडक्ट की प्राइस हिस्ट्री क्या रही है, फ्लिपकार्ट पे क्या रही है, अमेजन पे क्या रही है, या फिर अदर जो भी वेबसाइट्स है उस पर उसकी प्राइस हिस्ट्री क्या रही है, आप चेक कर लीजिए। और चेक करने के बाद आप फाइनल डिसीजन लीजिएगा, तब जाके आप अपने प्रोडक्ट पे एक अच्छा प्राइस पा सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं हम चौथे टिप की, जो कि है कार्ड्स पे मिलने वाले डिस्काउंट। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि हर एक सेल में आपको अमेजन हो, फ्लिपकार्ट
फ्लिपकार्ट हो या दुनिया का कोई भी वेबसाइट हो, ऑनलाइन पोर्टल हो, वो किसी न किसी कार्ड पे एक स्पेशल डिस्काउंट रखता ही है। जैसे इस बार की बात की जाए तो अमेजन पे आपको HDFC पे 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। साथ ही ज़्यादा फ्लिपकार्ट की बात की जाए तो ICICI पे और एक्सिस बैंक पे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिलता है। अब 10% डिस्काउंट का मतलब अगर आप 20,000 का कोई मोबाइल खरीदते हो फ्रेंड, तो वहाँ पर सीधे सीधे आपको 2,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाता है। तो आप यहाँ पे अच्छे खासे बेनिफिट में तो पहले ही आ जाते हो, प्लस उसका प्राइस ड्रॉप ऑलरेडी हो रखा है। तो ये सारी चीज़ों को मिलाकर ओवरऑल आपको एक बहुत अच्छा प्राइस मिलता है। तो अगर आपके पास ये कार्ड्स नहीं है तो आप अपने किसी फ्रेंड से बात कर सकते हो, अपने किसी रिलेटिव से बात कर सकते हो और कहीं ना कहीं से आप अरेंज कर ही लोगे यार, आप तो बहुत होशियार बंदे हो। और दोस्तों 5वें नंबर की जो टिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, इसे आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि दोस्तों सेल के नाम पे आप कुछ भी परचेज करने मत लगिएगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे फ्रेंड्स मैंने देखे हैं, वो सेल के नाम पे बस उन्हें नहीं चाहिए होता है, फिर भी उन्हें लगता है यार ये इस चीज़ का दाम बहुत कम हो गया, इस चीज़ का दाम बहुत कम हो गया, इसे खरीद लेते हैं। यार क्यों खरीदना है? एट द एंड फ्रेंड पैसा तो आपके ही पॉकेट से जाने वाला है। तो डेफिनेटली सेल के नाम पर कुछ भी खरीद लेना और बिना मतलब की चीज़ों को परचेज करना, ये आपके लिए बहुत बड़ा मतलब घाटे का सौदा बन सकता है। तो ये भी अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा कि जब भी कोई सेल आए या फिर कुछ भी आए, आपको वही प्रोडक्ट खरीदना है जिस प्रोडक्ट का आपको रियल में ज़रूरत है। उस प्रोडक्ट के अलावा आपको फालतू के प्रोडक्ट्स पे ध्यान नहीं देने हैं। तो ये था दोस्तों आज का पूरा वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये 5 टिप आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे होंगे तो लाइक करके हमें सपोर्ट कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस अमेजन और फ्लिपकार्ट के सेल से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ आपको इस चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। तो बस आज के वीडियो में यही था, मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।